नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब जिन लोगों ने मौत को करीब से देखा है, ऐसे जो अनुभव होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ अनुभव आकर नहीं जाते, बल्कि जिस इंसान को ऐसा अनुभव मिलता है उसके जो विचारधारा है, उसका जो जीवन का मकसद है, वो पूरी तरीके से ज़्यादातर बदलते हुए देखा है दोस्तों। जैसे एक इंसान अपने पूरे जीवन भर वो किसी एक चीज़ के पीछे पड़ा था या फिर उसके कुछ सपने थे, उसको अगर एनडीई हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसके बाद दोस्तों वो उसका जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दी है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आज हम 3 बातों पर मतलब ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जिनको एनडीई हुआ है, जिन्होंने बहुत करीब से मौत को देखा है और अपना शरीर जो है वो छोड़कर, जिनका मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि जहाँ पर उनकी आत्मा एक अलग थलग पड़ गई थी, उसके बाद उन्होंने जो भी अनुभव किया और उसके बाद वो फिर से अपने शरीर पर लौट आए, उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है पहले जैसी नहीं रही थी, वो उस पर बहुत ही मतलब अलग ऐसे कुछ प्रभाव डालती है। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो ये देखा गया है, ऐसे जो अनुभव है दोस्तों, जैसे जिन लोगों ने एनडीई पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे पॉल पेरी हो, तो ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है। तो इन लोगों ने एनडीई का जो भी महत्वपूर्ण बातें कही है, डॉक्टर रेमंड मूडी हो, तो इसके मतलब बातों से हमने इस बातों को लिया है। तो वो सबसे पहले ज़्यादातर जो केसेस है उसमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हमारे जीवन में, मतलब पहली बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी निरर्थक चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं कि जैसे इसको क्या लगेगा, मैं ऐसा करूँगा तो उसको क्या लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। कुछ लोग ऐसी छोटी चीज़ों के बारे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब उनका पूरा दिन ऐसी फालतू की बातें जो होती है उसके बारे में सोचने में चला जाता है। ऐसे अगर मैं बोलूँ तो भी वो झूठ नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचकर ही कहीं ना कहीं वेस्ट चली जाती है। तो एनडीए जिनको हुआ है, ऐसे लोग ये कहते हैं कि उनका एनडीए होने के बाद वो ऐसी चीज़ों के बारे में अब ज़रा भी नहीं सोचते। ऐसी जो चीज़ें हैं उनको पता है कि खामखा हमारा टेंशन बढ़ाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। मतलब क्या है दोस्तों कि पहले भी उनको शायद पता होता होगा और आज हमको भी पता होता है कि कभी कभी इन सारी छोटी छोटी बातों के बारे में हमें सोचना ठीक नहीं है, लेकिन वो हमें संभव नहीं होता कि उन बातों को हम दूर करें। लेकिन जब एनडी लोगों को मतलब हुआ है, उसके बाद दोस्तों उन्होंने ऐसी चीज़ों को उनको छोड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई, वो आराम से इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से छोड़ सकी। बाद में उन्होंने ये कहा है दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा एनडी का अनुभव हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि पहले हम मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये सपना है, आज मेरा छोटा घर है तो मेरा एक अच्छा बंगला चाहिए, या फिर मेरी अच्छी गाड़ी हो। आज मेरी एक आम सी गाड़ी है, नॉर्मल सी, मुझे लेकिन एक बहुत ही अच्छी एक लग्जरी कार चाहिए। ऐसे जो लोगों के सपने होते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तब ऐसी चीज़ों के बारे में वो ज़रा भी नहीं सोचते। वो लोग जो भी है उसमें ही समाधान मानने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको भी बोलूँ कि मैंने हाल ही में एक बहुत ही अच्छे से एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि इस महीने में आपका जो भी खर्चे है वो आप लिखते रहना। जैसे मैंने आज कुछ एक चीज़ लेकर आया तो उसका खर्चा, या बार फिर मतलब घर का सामान जो ग्रोसरीज होती है उसका खर्चा। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि आप कितना खर्चा लगा और कौन सी चीज़ लाई, बस 1 हफ्ते तक उन्होंने कहा था कि आप करके देखना। 1 महीना कहा था, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते करेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने वैसे करके देखा था। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, उन्होंने बाद में ये कहा कि आप जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तब आप उन सारी चीज़ों की लिस्ट निकालना। जैसे ग्रोसरी की चीज़ें, जैसे नमक हो गया, शक्कर वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गई, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो जीवन आवश्यक चीज़ें हैं, तो इसको आप साइड में निकाल लो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमें इच्छा मतलब जो हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करेंगी, ऐसी भी चीज़ों का आप लिस्ट निकालना और वहाँ पर उन सारी चीज़ों को कितना आपका खर्चा हुआ इसको निकालना। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वेस्ट ऑफ मनी कितना है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़, जैसे उदाहरण के लिए कहूँ तो हम सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग सी चॉकलेट दिखेगी, अलग से कुछ ये दिखेगा, हमें इच्छा नहीं है वो लेने की या फिर हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलो एक खा के तो देखते हैं। ऐसी चीज़ों का धीरे धीरे मतलब 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, ऐसी जो मतलब निरर्थक चीज़ें जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई छोटी सी चीज़ हो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम ज़्यादा ऐसी चीज़ों की भरमार जब होगी दोस्तों, तब हमें पता चलेगा कि 1 महीने में हमने 1-2 हज़ार रुपये हो या फिर साल में ऐसे मतलब कितने हो जाएंगे सोचिए। मतलब ऐसे जो पैसे हैं हमने फालतू के वेस्ट करे, अगर वो आज हम सेविंग करते या फिर उसका कुछ मतलब अच्छा इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा होता। मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत सारे जो हमारे सपने होते हैं या फिर बहुत सारी मन की इच्छाएं जो होती है वो कभी कभी मतलब जायज़ भी नहीं होती। वैसे ही इन आत्माओं ने कहा है, इन लोगों ने कहा है कि जो मतलब चीज़ में हमें मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, बस इच्छा है, इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी जो चीज़ है उसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं लगता। जैसे किसी का एक छोटा घर है और उसको सपना है कि मैं बड़ा घर में जाऊँ और वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अगर
वो उसको मिला ना मिला उसमें वो आसानी से शांति से रहेगा। अगर ना भी मिले तो भी उसको कुछ भी नहीं लगेगा। नए घर में जाकर उसको जो खुशियाँ मिलती थी वो आज ही यहाँ पर ही रह के उसको मिल सकती है। तो इस तरीके से मतलब उन लोगों ने कहा है कि हमें अब किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा नहीं लगता कि हमें ये चाहिए ही। कुछ लोग ये भी आपने इसे देखा होगा कि मेरा ये सपना पूरा हुआ तो ही मेरे जीवन को अर्थ है, नहीं तो जीवन को कुछ अर्थ नहीं। ऐसे हमें नहीं सोचना। चीज़ मिलनी ना मिलनी ये हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी से बात कही है कि बस कर्म तुम्हारे हाथ में है, उस कर्म का जो फल है उसके बारे में तुम मत सोचो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो इस तरीके से जितना हो सके हमें बस अच्छा कर्म करके वो चीज़ मिले ना मिले, उन लोगों ने ये कहा है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं लगता। और तीसरी जो बात है उन्होंने ये कही है कि जब से हमें एनडी हमें हुआ है, हमने सच्चे भगवान को देखने की थोड़ी सी कोशिश करी है। अब सच्चा भगवान मतलब क्या और आध्यात्मिक इंसान मतलब क्या, तो इसके बारे में वो ये कहते हैं कि आज मैं कहीं ना कहीं किसी के अच्छी खुशी दूँ। जैसे कोई एक इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो उसको खाना देकर मुझे आज बहुत ही सच्ची खुशी मिल रही है। और आज मुझे पूरी तरीके से पता है कि मैं अगर उसको खाना दूँ और वो अगर दिल से खुश हो गया तो मेरे जो भगवान है उसके लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भगवान के लिए मुझे पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रविवार को चर्च जाने की, वहाँ से भी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि मुझे एक सच्चा जो ईश्वर है वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों में मिल जाता है। कुछ लोगों ने जो पहले चर्च नहीं जाते थे, जो पहले आध्यात्मिक नहीं थे, जो पहले मतलब जिस तरीके से जैसे जिसका धर्म हो और उस तरीके से वो जैसे पूजा पाठ करता है वो नहीं करते थे, वो उसके बाद सच्चे भगवान को देखने की कोशिश करने लगे। उन सारे लोगों में उसने मतलब उन्होंने सच्चा भगवान दिखा। जैसे शिव जी हो या फिर भगवान श्री कृष्ण जी हो, इनमें मतलब मैं अगर किसी ज़रूरतमंद को मदद करता हूँ तो मैं इनको ही खुश कर रहा हूँ। मुझे मतलब कहीं ना कहीं मैं किसी को खुशियाँ दे रहा हूँ दिल से और निस्वार्थ भावना से, तो मेरे जो भगवान है उल्टा मुझ पर खुश हो जाएंगे। इस तरीके से उनके विचार हो गए। और उन्होंने बाद में ये कहा है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों में आज हमें भगवान दिखते हैं और आज मुझे पूरे तरीके से पता है कि ये जो अच्छा कार्य है वो भी ईश्वर ही मुझसे करवा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों ने कहा है जिनको एनडी हुआ है। इन सारी बातों से हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने मतलब अनुभव में मौत को बहुत ही करीब से देखकर ये सारी चीज़ें सीखी है। तो ये जो ज्ञान है हमें ऐसे ही मिल रहा है देखा जाए तो इसका हम जितना हो सके अच्छे से फ़ायदा उठाए दोस्तों। पहले तो ऐसे निरर्थक चीज़ों के बारे में हमें एक तो सोचना नहीं है। दूसरा, ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है उसके पीछे पढ़ते पढ़ते पूरी ज़िंदगी को ऐसे वेस्ट नहीं गंवाना। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके ही बारे में ज़्यादा सोचना है। और तीसरी बात, सच्चे ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम निस्वार्थ भावना से किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो ऐसे वक्त में हमसे ज़्यादा हमारा जो ईश्वर है उसको खुशियाँ मिलेगी और वो ये सोचेंगे कि इसको जीवन देकर मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने अच्छा ही कार्य किया है, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है, मेरा जो ये बंदा है वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें वही हमें सच्चा सुख, सच्चा समाधान देगी। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन, ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।